हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथनेस्ट। आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस प्रोसेस को फॉलो करके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। दोनों लगभग सेम है, पर कौन सा ज्यादा अच्छा है, एग्जाम में हमें कौन सा करना चाहिए, ये समझना जरूरी है। दोनों का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, यू स्टडी हार्ड, ओके। लेट्स गो। तो फर्स्ट हम करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। सपोज एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, सिंपल बेसिक इक्वेशन। तुम इसको कैसे करोगे? इसको मैं इस सेम प्रॉब्लम को मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, मैंने लिख लिया। पहले मिडिल टर्म फैक्टर। देखो, एक मिडिल टर्म फैक्टर का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक मिडिल टर्म फैक्टर का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, तो ए का वैल्यू कितना आता है? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। बी का वैल्यू क्या है? 7 और सी की वैल्यू है 12। देखो, बी यहाँ पे बी है, यहाँ पे 7 और सी यहाँ पे 12, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें a इंटू सी करना पड़ेगा। a इंटू सी कितना होता है? 1 इंटू 12 इक्वल टू 12, हो गया। अब इस b को 7 को हमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रेक डाउन b इन सच अ वे दैट द मल्टीप्लिकेशन of those numbers are 12 and the addition of those numbers are 7. Now you can say why addition, why not subtraction? हमें प्लस करके ही क्यों 7 लाना है, माइनस करके 7 क्यों नहीं ला सकते हम? क्योंकि यहाँ पे हमें उसी ऑपरेशन को करना होगा जिसका साइन यहाँ पर है। 12 के आगे जो साइन है, मतलब सी के आगे जो साइन है, इसके आगे जो साइन होगा हमें उसी ऑपरेशन को फॉलो करना पड़ेगा, समझे? सी के आगे जो साइन होगा हमें उसी ऑपरेशन को करना पड़ेगा। सी के आगे प्लस है, मतलब हमें प्लस करके 7 लाना पड़ेगा। सी के आगे अगर माइनस होता तो हमें माइनस करके 7 लाना पड़ता। दिस इज द कॉमन मिस्टेक एवरी स्टूडेंट डू। यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस, ओके। सी के आगे जो साइन होगा हमें वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें मिल गया AC का वैल्यू है 12। अब हमें B को ऐसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 12 हो और एडिशन 7। देखो, तो B का वैल्यू कैसे हम तोड़ सकते हैं? प्लस करके 7, 1 एंड 6, 7 होगा, और 1 इंटू 6 होगा, तो ये कैंसिल आउट। 2 इंटू 5 7 होगा, सॉरी 2 एंड 5 7 होगा, पर 2 इंटू 5 10 होगा, कैंसिल आउट। अब 3 एंड 4 7 होगा, 3 इंटू 4 12 होगा। दिस इज द राइट ऑप्शन। अब तुम लोग बोलोगे सर अगर बड़ा नंबर हो तो देयर इज बिग नंबर, ह्यूज नंबर, तो हम कैसे करें? तो उसके लिए ये ट्रिक है, जो नंबर जो मल्टीप्लिकेशन निकल रहा है ए और सी का, उसको तुम फैक्टराइज कर दो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। 2 6 2 3 मिल गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, तुम चाहे तो 3 और 1 और भी कर सकते हो, समटाइम इट इज वेरी यूजफुल। अब ध्यान से देखो कैसे कैसे करते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई 2, इफ वी टेक 2 ओनली, देन कौन सा नंबर आएगा? 2 3 एंड 1। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? देखो, 2 इंटू 3 6 एंड 2 12, 6 एंड 2 कितना होता है? 8। तो ऐसे नहीं होगा, राइट? ऐसे नहीं हो रहा है।
और क्या करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है, देखो अब हम करते हैं, तुम देखो इन यहाँ पे जो जो नंबर है इन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर तुम एक साथ करोगे तो 12 ही होगा। तुम्हें नंबर को ब्रेक डाउन करना है, पहले एक नंबर लेना है, फिर दूसरे दो नंबर लेना है, फिर 3 नंबर, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा ऑप्शन, तुम ऐसे चेक कर सकते हो। अब दोनों दो ले लिया तो दोनों दो कितना होगा 4, और क्या रहेगा 3 इंटू 1 3 प्लस 4 7, 4 इंटू 3 12 आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, हमारा आंसर 4 इंटू 3। हम ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, देखो इस साइड पे कर रहा हूं हम, तो 7 को हम 4 प्लस 3 में डिवाइड ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 को 7 की जगह प्लस 4 इंटू 3 एक्स प्लस 12। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स कॉमन आ गया तो क्या होगा, x कॉमन आ गया इन दोनों में से x, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से दोनों x चला गया तो x रह गया, और यहाँ से 4 रह गया, अब दोनों में से 3 तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 4, तो आंसर क्या आया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, दोनों से x प्लस 4 कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह गया x और प्लस 3, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज हाउ यू कैन डू मिडिल टर्म फैक्टर्स। ओके, मिडिल टर्म फैक्टर का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। मैं दूसरा प्रॉब्लम करता हूँ। हाँ, मुझे पता है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से भी करना है, मैं कराऊंगा। मिडिल टर्म फैक्टर थोड़ा क्लियर कर दूं फिर कराऊंगा। अब देखो, अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 80 लेगा, माइनस 80 तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान करते, तो और आसान मतलब मैं और एक चीज समझा देता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 80, इसको हम कैसे करेंगे। अब ए एंड सी, ए बी सी, ये तुम यहाँ पे मत लिखना, ये तुम्हें मैं समझाने के लिए बोला था। यहाँ पे देखो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू है 7, इस साइन को यहाँ पे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और c इक्वल टू है 18। हम साइन को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। मिडिल टर्म फैक्टर का ये खूबसूरती है कि इसको यहाँ पे हमने साइन को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है। तो a एंड c कितना आता है, a एंड c 18, 1 इंटू 18 इक्वल टू 18। तो b को हमें कैसा तोड़ना पड़ेगा, माइनस करके तोड़ना पड़ेगा। द ऑपरेशन विल बी नेगेटिव, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्ट करके साथ लाना पड़ेगा, और दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन करके 18 लाना पड़ेगा। तो 18 का मैंने क्या सिखाया, 18 का फैक्टराइजेशन कर दो, 2 9 3 3, द ऑप्शंस आर वेरी लो। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 माइनस 3 कितना होता है 3। देखो 6 इंटू 3 हमें 18 ही मिलेगा, बट माइनस करके 3 आ रहा, पर हमें क्या लाना है 7, तो नहीं होगा। अब ये दोनों 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, क्या रहेगा 2 7, 9 इंटू 2 भी 18 आएगा, 9 माइनस 2 7 आ गया। तो हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 9 माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने 7x के आगे माइनस क्यों लिया, जब हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट हटा रहे हैं, तब ये साइन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो 9 के आगे ब्रैकेट के अंदर क्या साइन है, प्लस, माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 18। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये माइनस माइनस कैसे प्लस होता है। इसके आगे का साइन अगर माइनस हो तो ध्यान से करना, तो जरूर साइन चेंज करना, वरना गलत हो जाएगा, अब कहां पे गलत होगा वो भी बोल देता हूं। तो x कॉमन गया, x माइनस 9 प्लस दोनों में से 2 कॉमन गया, x माइनस 9। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, x माइनस 9 x माइनस 9। ध्यान से देखो, अगर ये दोनों चीज सेम ना आए तो तुम्हारा सम गलत है। दोनों में x माइनस 9 या सेम चीज आना चाहिए, दोनों में ही सेम चीज आना चाहिए, नहीं तो
तुम्हारा सम तुमने गलत किया है, समझे? नहीं, कैसे क्यों गलत हुआ है? वरना कॉमन कैसे लोगे? हम कॉमन तो बस सेम चीज ही ले सकते हैं। दोनों में से x माइनस 9 कॉमन चला गया, क्या रहेगा? x प्लस 2। दिस इज आवर आंसर। समझ आया? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ध्यान से, यहां पे माइनस हो तो ध्यान से करना, x के टर्म के आगे माइनस हो तो, ठीक है? अब चलो हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को, तो दिस इज मिडिल टर्म फैक्टर। मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा वीडियो के बाद में, तुम लोग सॉल्व कर लेना। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर ऐसा निकल जाए तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये मिडिल टर्म फैक्टर के जैसे ही है, थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी दोनों नंबर में डिवाइड करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे तुमको थोड़ी काशी हो रही है, तो कैसे तोड़ना पड़ेगा? दो नंबर ऐसे निकालना होगा कि ऐड करके साथ निकले। यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। These two signs are very important। कैसे? दोनों सम ऐसे निकालना पड़ेगा कि जो जिसको प्लस करके प्लस 7 निकले और जिसको मल्टीप्लाई करके प्लस 12 निकले। अब देखो, दोनों एडिशन भी प्लस 7 होगा, मल्टीप्लिकेशन भी प्लस 12 होगा, मतलब दोनों प्लस होगा। तो ए और बी दोनों नंबर पॉजिटिव होगा, राइट? ए और बी दोनों नंबर पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखो, अगर यहां पे प्लस यहां पे प्लस है, बोथ आर प्लस, तो ए और बी बोथ पॉजिटिव। अगर यहां पे प्लस आए और यहां पे माइनस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो सकता है? हमने पकड़ लिया ए ग्रेटर देन बी, तो क्या हो सकता है? ध्यान से सोचो, दोनों का एडिशन प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है, बट जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, राइट? प्लस माइनस इक्वल प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इन दोनों का साइन क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर इसका साइन माइनस और इसका साइन माइनस आए तो, इसका साइन माइनस इसका साइन माइनस, दोनों का साइन माइनस, सॉरी इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका साइन मतलब क्या है? बड़ा साइन, जो बड़ा नंबर है वो माइनस है, बट इसका साइन भी प्लस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो ही माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। दोनों नेगेटिव होगा तो ए भी नेगेटिव होगा, बी भी नेगेटिव होगा, समझे? अब दोनों माइनस आए तो तुम बोलो दोनों माइनस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते? दोनों माइनस आए तो सिंपल, दोनों माइनस आए तो दोनों माइनस कब हो सकते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस कब आ सकते हैं? जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। अब प्लस कौन सा होगा? माइनस। प्लस बड़ा होगा या माइनस बड़ा? यहाँ पे साइन माइनस है तो ए माइनस होगा, बी प्लस होगा, सिंपल। ये चारों पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये भूल गए, अगर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। इसको संभाल के कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अब हम करते हैं इसको सॉल्व इस फॉर्मूले से, ठीक है? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो दो नंबर क्या है? 4 और 3 हमें पता है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3, ऐसे लिख दिया हम। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी। नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व।
अब तुम बोलोगे सर ये तो इजी है, मिडिल टर्म में हमें कितना सारा लाइन करना पड़ रहा था। दिस इज इजी बट ऑल्सो ट्रिकी, यहाँ पे गलती हो सकती है। मिडिल टर्म फैक्टर इज लेंथी बट इजी, यहाँ पे ट्रिक्स नहीं, तुम्हें बस थोड़ा चीज याद रखना है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं, इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, अब कैसे करोगे? मिडिल टर्म में तो इजी है, तुम्हें साइन का ध्यान नहीं रखना पड़ता, बट इससे कैसे करोगे? तो देखो दोनों का एडिशन माइनस है, तो द बिगर नंबर, और यहां पे माइ प्लस है, मतलब दोनों माइनस है, मतलब दोनों का एडिशन -7 होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन +12 होगा। अब माइनस से प्लस कैसे जा सकते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करके, वो एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दो, दिस इज द बेस्ट वे टू राइट इट। तुम चाहते तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे माइनस दे दिया, 4 + 3 प्लस 4 × 3। तुम चाहते हो तो तुम बोलोगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? चीज तो सेम आता है। द डिफरेंस इज, इसमें तुम्हें ए एंड बी का प्रॉपर वैल्यू पता चलता है। यहाँ पे ए का वैल्यू है -4, बी का -3, बट तुम्हें यहाँ पे ए और बी का वैल्यू नहीं पता चलता। तुम अगर यहाँ पे x + 4 x + 3 लिख दिए तो गलत है। बट तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? इससे a का वैल्यू है -4, तो तुम लिख सकते हो x + -4 × x + -3। सो इससे हम लिख सकते हैं x - 4 × x - 3, right? Got it? So this is the basic difference. This is the basic difference of middle term factor and x square plus a plus bx plus ab. दोनों चीज लगभग सेम है। This is the basic difference. तुम्हें जो आसान लगे तुम उसमें करना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टर में थोड़ा लेंथी करना पड़ेगा। Both have their pros and cons. Okay? मैं एक और क्लासिक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, मिडिल टर्म फैक्टर और एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी का, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए कब कौन सा अप्लाई कर सकते हो तुम। ठीक है, मैं प्रॉब्लम सेम टाइप का ले रहा हूं पर थोड़ा सा अलग। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मैं इसको मिडिल टर्म फैक्टर से करता हूं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? ए और सी का 12। सेम प्रॉब्लम, नंबर सेम है, बस वाई ज्यादा आ गया। तो इसको हम कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 3 इंटू एक्स वाई प्लस 12y स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3xy प्लस 12y स्क्वायर। इसको मैं कर रहा हूँ मिडिल टर्म फैक्टर से। ओके, तो x कॉमन गया, x प्लस क्या रहेगा यहाँ पे 4y, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा? ध्यान से लगे, यहाँ पे 3 है, y है, यहाँ पे भी 12 का फैक्टर में 3 है, y है, तो 3y कॉमन जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा एक x, यहाँ पे रह जाएगा 3 गया तो एक 4 और एक y, तो x + 4y दोनों से कॉमन जाएगा। मैंने क्या बोला था कि ये दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, वही साइन नंबर सब सेम, वरना हम कॉमन नहीं ले सकते। तो x + 4y आ गया और ये आ गया x + 3y। ठीक है, समझ आया? अब इसको हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी से करें तो क्या होगा?
ध्यान से देखो, इसको हमें पहले सेम वैसे डिवाइड करना होगा, दोनों प्लस है तो ये 4 + 3 होगा xy प्लस 12y²। ठीक है, तो अब हम इसे यहां से क्या कॉमन लेंगे, इसको x प्लस कितना करेंगे, ध्यान से देखना। जब हम x प्लस ए लिखते हैं तो यहाँ पे जो नंबर रहता है, हाँ सॉरी, इसको भी तुम ऐसे लिख दो, देखो ध्यान से, 12y² को मैं ऐसे लिख रहा हूं 4 × 3 × y²। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे 4 + 3 और 4 × 3 लिखा है। इस x को तो हम नहीं लेते, पर इस y को हमें लेना पड़ेगा दोनों के साथ, इस y² को हमें लेना पड़ेगा। y² नहीं लिखेंगे, 4y × 3y। तो कैसे लिखेंगे इसको, और भी सही तरीके से लिखने का तरीका ये है, प्लस 4y × 3y, तो आ गया y²। तो ये क्या होगा, x + 4y × x + 3y। ये भी है एक पॉलिसी, बट ऐसे प्रॉब्लम में ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसमें गलती हो सकती है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि तुम ऐसे क्वेश्चंस को मिडिल टर्म फैक्टर से करो। ठीक है, जहां पे यहाँ पे भी x² होगा, यहाँ पे भी x² होगा किसी लेटर का, तो बेस्ट है तुम मिडिल टर्म फैक्टर से करो। 2-3 लाइन ज्यादा करना पड़ेगा, बट राइट होगा। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम में दिखा देता हूं, जो a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b² से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मैं लास्ट में ऐड करता हूँ ही, जो a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b² से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन दे यूजिंग आइडेंटिटीज और यूजिंग द फॉर्मूलाज सॉल्व 47 × 53, कैसे करोगे, चाहे तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, पर वो राइट नहीं होगा। यूजिंग फॉर्मूलाज दिया हुआ है, यूजिंग फॉर्मूलाज और यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, कैसे करोगे इसको, हमें a + b × a - b में ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे हम, देखो 47 को हम लिख सकते हैं 50 - 3, 53 को लिख सकते हैं 50 + 3, इजी। तो हो गया ना a + b × a - b, सिंपल है, a² - b²। तो क्या आ गया, 2500 - 9, so 2491। ठीक है, आसान है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम 50 और 3 कैसे पाएंगे। हमें हर वक्त तो 47 × 53 नहीं देगा, तुम्हें बीच का नंबर निकालना है। बीच का नंबर होगा 53, दोनों का एवरेज। कैसे निकालोगे, सिंपल है, 47 + 53 इक्वल टू हो गया 0, 6, 100। 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो हो गया 50। ये आ गया हमारा ये नंबर। और 50 से 47 कैसा आएगा, -3 करके। 50 से 53 कैसा आएगा, 50 + 3 करके। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम दे, दोनों नंबर को ऐड करके उनका एवरेज निकाल दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें ये नंबर मिल जाएगा। तब तुम आसानी से प्लस माइनस कर सकते हो, a² - b² कर सकते हो। आई होप यहां तक समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें अगर बोले कि यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड आउट 1 + 101 लेता हूं, 101 इसका स्क्वायर, 99 इसका स्क्वायर, दोनों एक साथ दिखाने के देयर इज अ रीजन कि मैं दोनों एक साथ दिखा रहा हूं। ध्यान से सुनो, लिसन वेरी केयरफुली। देखो 101, अब 10, 100, 1000 लास्ट में जिसके 0 द नंबर व्हिच हैव 0 एट द एंड, they are easy to calculate.
उसका स्क्वायर करना, उसका क्यूब करना, उसको किससे मल्टीप्लाई करना इज ऑलवेज इजी। तो तुम ऐसा नंबर से प्लस माइनस करोगे जिसके लास्ट में 0 हो। 101 तो इसके नजदीक है 100, तो 100 प्लस 1 सिंपल। 102 हम ऐसे भी कर सकते थे, आंसर राइट ही आता, पर ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 100 का स्क्वायर 102 के स्क्वायर करने से ज्यादा आसान है, समझे? दैट्स वाई हम 100 प्लस 1 करेंगे। और 99 को तुम्हें आप लोग समझ आ गया होगा, 100 माइनस 1, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आएगा? 1 2 3 4, 2 जीरो है, उसका स्क्वायर 4 जीरो प्लस 200 प्लस 1, तो कितना आएगा? 10201। ये कितना आएगा? 1 2 3 4 माइनस 200 प्लस 1, तो ये आएगा 10001 माइनस 200, 1089801। ओके, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन और भी कुछ दे दूंगा लास्ट में, वीडियो के एंड में, तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, ट्राई करना, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बोल दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, इनका दो फॉर्मूला है दोनों, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, इसका दोनों फॉर्मूला है दोनों, और इसको यूज करके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं ये भी, ठीक है? यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज, ठीक है? इसको वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको फॉर्मूला कैसे आता है ए प्लस बी होल क्यूब का, ए माइनस बी होल क्यूब का, ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।